हाय गाइस, आज की वीडियो ओ माय गॉड अ लॉट ऑफ रिक्वेस्ट्स फॉर दिस वीडियो कि यार कैट की प्रिपरेशन कैसे करनी है, इतना कम टाइम बचा है यार, बताओ और अपना पास्ट एक्सपीरियंस शेयर करो। सो आज की वीडियो में ना मैं आपको बताती हूँ कि मैंने किस तरीके से कैट की प्रिपरेशन की थी। मुझे टफ लगता है, नहीं लगता है, किस तरीके से मैंने इन सबसे कॉप किया, कि मेरे को स्ट्रेस होता था बहुत ज़्यादा, बट किस तरीके से मैंने एग्जाम की तैयारी करी, क्या है सब कुछ मैं इसको इसमें बताऊंगी। सो दिस इज़ गोइंग टू बी वेरी ऑनेस्ट वीडियो और पूरा मेरा एक्सपीरियंस रहेगा इसमें, ठीक है। तो चलो पहले शुरू करते हैं यार। आप सबको पता है कि कैट का ऑलरेडी नोटिफिकेशन बाहर आउट हो चुका है। तो 1 अगस्त से इसके नोटिफिकेशंस की डेट आ गई थी और एग्जाम्स में फॉर्म भरना शुरू हो गए थे और इसकी लास्ट डेट 13 सितंबर है। तो फटाफट से जिसने अभी रजिस्टर नहीं किया है और इस साल MBA करने का सोच रहे हैं तो उसको भर दो, बिकॉज यार कैट देना इस मुझे लगता है दे ही देना चाहिए, क्योंकि कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट है, वो सारे कॉलेजेस के लिए चली जाता है और डरने की बात नहीं है। अगर कम परसेंटाइल भी आती है तो काफ़ी कॉलेजेस हैं बहुत अच्छे अच्छे भी, जो कि कैट की कम परसेंटाइल में भी लेते हैं। और उसके बाद भी यार काफ़ी दूसरे एग्जाम्स होते हैं, तो उसका हम बाद में बात करेंगे, बट अभी कैट का तो भर ही दो। अभी वो बात की बात है कि टफ है नहीं है, मैं बताऊँगी यार किस तरीके से प्रिपेयर करना, डोंट वरी, ठीक है। अब देखो, सबसे पहले तो ना कैट की तैयारी करने का पहले तो समझो कि कैट है क्या यार। अब देखो, कैट एग्जाम क्या है, कैट का पैटर्न क्या है। अब सबको पता है कि कैट इज़ कॉमन एडमिशन टेस्ट, एक नेशनल लेवल टेस्ट होता है जो कि IIMs करवाता है। अब ये सबको पता है, इसमें 3 चीज़ें होती है, VARC, DLRI और क्वांट्स, ठीक है। अब इतना बेसिक तो सबको ही पता है। अब इसके बाद ना कैट का मतलब होता है प्रॉब्लम सॉल्विंग, मतलब बेसिकली किस चीज़ में डील करता है भाई कैट, मतलब किस तरीके क्या एग्जाम पैटर्न है वो, प्रॉब्लम सॉल्विंग और स्पीड, ये 2 चीज़ ही आपकी इवेल्युएट होती है कैट एग्जाम में। ये इसी वजह से होता है कि आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स और टाइम, कितने टाइम में आप मतलब आपका आपकी स्पीड कैसी है, वो सब कैट में देखा जाता है, ठीक है। अब देखो, हमारे पास दूसरा स्टेज आता है स्टडी मटेरियल का और रिसोर्सेज का। आप किसी एग्जाम के लिए पढ़ रहे हो तो ये तो इम्पॉर्टेंट है ना कि भाई आपके पास एक अच्छा स्टडी मटेरियल होना चाहिए। भाई आप कहाँ से पढ़ोगे। अब देखो, मैंने जब कैट की तैयारी करी थी ना, मेरे पास इतने सारे ऑप्शंस थे, बहुत सारे ऑप्शंस थे, मैंने पता नहीं कहाँ कहाँ से क्या क्या देखा है, यूट्यूब वीडियोस, फिर गूगल को मैंने पूरा सर्च मार दिया, पूरा विकीपीडिया देख लिया, लोगों से पूछ लिया जो कैट कर रहे हैं, बहुत कुछ हो गया। बट जब मैंने पढ़ना शुरू किया ना, तब मुझे पता चला कि जो बेस्ट बुक है ना कैट की, वो अरुण शर्मा है। मुझे पता है एक बहुत बड़ी पर्सनैलिटी है, काफ़ी लोग इसको जानते हैं, काफ़ी लोग बोलते हैं भाई अरुण शर्मा ले लो कैट करनी, अरुण शर्मा ले लो कैट करनी। अरे तो भाई ले लो, क्योंकि वो सच में बहुत अच्छी बुक है। आपको ऐसी बुक कहीं नहीं मिलेगी। जब पढ़ना शुरू करोगे ना, आपको पता चलेगा रियलिटी चेक, आप कहाँ पे खड़े हो, आप स्टैंड कहाँ पे कर रहे हो, ऐसी रियलिटी चेक मिलेगा आपको। तो ले लो अरुण शर्मा और उसमें से क्वेश्चन करना शुरू करो। अब मैं आपको ये नहीं बोल रही, देखो वो बहुत मोटी बुक है, 3 महीने में तो नहीं होने वाली है। अब देखो, नहीं होने वाली मतलब नहीं होने वाली, चाहे पूरी रात बैठ जाओ चाहे पूरे दिन बैठ जाओ, नहीं होने वाली है 3 महीने में, क्योंकि भाई पूरे दिन भी नहीं पढ़ोगे आप, ठीक है। बट करना क्या है, इसीलिए मैं बोल रही हूँ एग्जाम पैटर्न को समझो। जो सेक्शन जिस मतलब कितने मार्क्स का है, जो ज़्यादा मार्क्स का है वो सेक्शन, उसके क्वेश्चन सॉल्व करो उस बुक में से। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो, अरुण शर्मा के अलावा अगर मैं आपको बताऊं तो देखो, वोकैबुलरी अच्छी करने के लिए सब लोग बोलते हैं वर्ड पावर मेड ईजी है। मैंने भी पढ़ी थी, नॉर्मल लुई की थी वर्ड पावर मेड ईजी, मैंने आधी पढ़ी, मुझसे पूरी नहीं पढ़ी गई। आई एम नॉट फॉन्ड ऑफ बुक्स गाइस, मतलब मेरे को इतना पसंद नहीं है, तो ठीक है। वो यार है तो काइंड ऑफ एक छोटी सी नॉवल ही लगती है, खोलो तो पूरा वोकैब हर जगह वोकैब है। पर मैंने आधी पढ़ी है, बट आधी मैंने पढ़ी है ना, तो उससे मुझे काफ़ी फ़ायदा हुआ और काफ़ी चीज़ें थी जो मैं कैट एग्जाम में कहीं ना कहीं रिलेट कर पाई। हाँ, ये मैंने पढ़ा था यार, ये इसका आंसर ये होगा, और सही भी हुआ है वो। तो ये अच्छी है, अगर आप पढ़ सकते हो पूरा तो आप खरीदो इसको, अच्छी है, काफ़ी अच्छी है। और दूसरा ना, पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर्स देखो, टेस्ट सीरीज़ अलग अलग चीज़ होती है यार। टेस्ट सीरीज़ में करना बहुत अच्छी बात कि अगर आप कर रहे हो तो करो उसको, बट पास्ट ईयर के पेपर जब आप सॉल्व करते हो ना, उसमें आपको एक एज मिल जाता है। एज भी छोड़ो, आपको एक मतलब पैटर्न समझ आ जाता है कि किस तरीके से पैटर्न है, क्या है एक्चुअली, क्या है क्या, आप और अच्छे से उससे रिलेट कर सकते हो। तो पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर तो देख लो। एक चीज़ और एडवाइस करूँगी, वीडियो लेक्चर्स देखो। अब देखो, कुछ लोग होते हैं जो कि थ्योरेटिकल चीज़ें नहीं पढ़ पाते, उनको प्रैक्टिकली ज़्यादा समझ आता है। तो मैं बोलूँगी कि यार अगर आप वीडियोस देख सकते हो तो देखो। अब 3 महीने में मैं आपको ये नहीं बोल रही हूँ कि अगर आप शुरू से शुरू कर रहे हो तो वीडियो लेक्चर्स पे आप रिलाई करो, आई एम नॉट सेइंग दिस, क्योंकि यार बिल्कुल ही बेसिक से शुरू करोगे, वीडियो लेक्चर 2-2 घंटे के लेक्चर्स हैं उनके, फिर आप देखोगे, नोट्स बनाओगे, फिर उसको वापस समझोगे, उसके क्वेश्चन पेपर सॉल्व करोगे, ये तो नहीं हो पाएगा, इतना तो आप नहीं कर पाओगे। बट हाँ, जो टॉपिक नहीं समझ आ रहा है और जिसमें आपको लग रहा है कि मेरे को थोड़ा सा और अच्छे से इसकी इन्फॉर्मेशन चाहिए इस चीज़ की, तो आप हाँ वीडियो लेक्चर्स को एक कर सकते हो, एक कंसिडर कर सकते हो। तो ये चीज़ है जो आप मतलब यू कैन कीप इन योर माइंड।
द अनदर थिंग इज़ यार डेली स्टडी रूटीन। अब देखो कौन कौन है वो जो बोलता है कि कैट की प्रिपरेशन के लिए दिन में 8 घंटे पढ़ना पड़ता है। भाई दिस इज़ नॉट यूपीएससी, मतलब आई एम सॉरी गाइज बट ये बहुत बड़ा मिथ है यार। 8 घंटे पढ़ना पड़ता है कैट के, भाई 3 से 4 घंटे आर इनफ। 3-4 घंटे पढ़ो, बट वो जो 3-4 घंटे आप पढ़ोगे ना उसमें आपको टाइम डिवाइड करना देखो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये टाइम डिवाइड करना मैं इसको सिंपली बोलूँगी बहुत वाइजली और बहुत ही ज़्यादा ध्यान से आपको ये चीज़ करनी पड़ेगी कि मैं किस सब्जेक्ट को कितना टाइम दूँ। ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। अगर आपको लग रहा है कि आपका कॉन्स अच्छा नहीं है, ज़्यादा टाइम आप कॉन्स को दो। अगर आपको लग रहा है आपका VARC अच्छा नहीं है तो आप ज़्यादा टाइम उसको दो। सेम गोज़ विथ LRDM। 8 घंटे वाला मिथ छोड़ दो कि भाई अगर मैं 8 घंटे नहीं पढ़ूंगा तो मेरा कैट पास नहीं होगा। आराम से बहुत अच्छी परसेंटाइल आएगी, बट आपको ये देखना इंपॉर्टेंट है कि किस तरीके से आप टाइम को मैनेज कर रहे हो। ठीक है, अब यार ये देख लेना। अब ये तो आपको अपने हिसाब से पता है कि मुझे क्या करना है। हाँ, अब जैसे मैंने आपको बताया कि टेस्ट देने हैं, देखो मॉक टेस्ट दो बट डायरेक्ट उस पर जंप नहीं करना है। अगर आप ये सोचो ना मैं बैठ रहा हूँ, आज मैंने लैपटॉप खोला है, आज मैंने कॉपी खोली है और मॉक टेस्ट निकालो, आज मैं मॉक टेस्ट दूंगा, मत करो गाइस, बिल्कुल भी मत करना। ये सबसे बड़ी स्टुपिडिटी होती है जो बंदा सोचता है कि मैं मॉक टेस्ट देके एकदम कैट में फतेह करके आऊँगा। फतेह तो आप नहीं करके आओगे, मैं सही बता रही हूँ आपको, आपका ना कुछ और ही हो जाएगा। सो बेसिकली बेसिक्स पे ध्यान दो पहले तो अपने। बेसिक्स जैसे ही आपके क्लियर होते हैं ना कि आपको समझ आ गया कि हाँ एक आइडिया लेना इज़ बहुत इंपॉर्टेंट, तभी तो उसका कॉन्सेप्ट समझ आएगा ना कि है क्या, उसको उसके सॉल्व करने की टेक्निक समझ आएगी ना कि है क्या। एक बेसिक आइडिया ले लो कि अच्छा ये क्वेश्चन ऐसे होता है, बस। फिर उसके बाद जब आपको पता चलेगा हाँ मुझे कॉन्स का आ गया तो कौन से फिर कॉन्स का उठा के मॉक दो, कॉन्स के सेक्शन का मॉक दो और फिर उसको एनालाइज करो कि मैंने इस क्वेश्चन में इतना टाइम दिया है, भाई इतना टाइम क्यों लगा, ये 1 मिनट का क्वेश्चन था इसमें मेरा 1.5 मिनट क्यों लगा। फिर उस पर प्रैक्टिस करो। इस तरीके से होती है तैयारी और इस तरीके से करना चाहिए। और गाइज ये सब ना मैं आपको मेरा एक्सपीरियंस बता रही हूँ कि मैंने क्या किया था। अब इनिशियली, अब देखो थोड़ा सा कहानी से साइड होके, इनिशियली क्या था जब मैंने पढ़ना शुरू किया था, अब देखो मैंने अप्रैल में शुरू कर दिया था पढ़ना और मैंने प्रॉपर कोचिंग ली थी 3 महीने की। ठीक है, तो जब मैंने पढ़ना शुरू किया था ना मैं 1 महीना तो इतना पागल हो गई थी, जैसे कहते हैं मेरे को खाना नहीं खाना है, मेरे को कुछ नहीं करना है, मेरे को बस मेरे सिर्फ एक ही सर्वाइवर था जो था मेरी कॉफ़ी, ब्लैक कॉफ़ी। मैं उस पर रहती थी, मैं पूरा दिन पागलों की तरह पढ़ रही हूँ। यहाँ पे मेरी कॉन्स की किताबें हैं, यहाँ पे मेरी LRDI की, यहाँ पे मेरी VRC की सारी बुकें, अलग से जो कोचिंग का मटेरियल मिला था वो भी मैं पढ़ रही हूँ, लिखे जा रही हूँ। फिर देन आई रियलाइज़ कि प्रोडक्टिविटी तो ज़ीरो आ रही है। मैं समझ ही नहीं पा रही थी कि मेरे साथ हो क्या रहा है। तब मैंने सोचा मेरे कैट तो मेरे बस की नहीं है, छोड़ो नहीं होगा। बट बाद में पता चला कि मेरा प्रोसेस ठीक नहीं है, मेरा उसको करने का तरीका सही नहीं है कि मैं किस तरीके से कर रही हूँ। फिर मैंने थोड़ा सा सब कुछ मैंने शुरू से शुरू किया सब कुछ। मैंने बोला कि नहीं ये ऐसे नहीं होने वाला है, इसको पहले तो समझते हैं। फिर मैंने एग्ज़ाम एक्चुअली में समझा कि कैट होता क्या है, कि किस तरीके से मार्किंग स्कीम है, किस तरीके से सेक्शन डिवाइड होते हैं, कितना टाइम मिलता है, किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। मैंने वो समझा और फिर मैंने देखा कि अच्छा ठीक है इस तरीके से मुझे तैयारी करनी है। जब तक आप ये नहीं करोगे ना और सोचोगे कि चलो ठीक है क्वेश्चन सॉल्व करते रह जाओगे, कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, अब यार हाँ एक चीज़ मैं आपको बता देती हूँ, ये हमारे पास हम ना बीइंग मैनेजमेंट स्टूडेंट हम बहुत बड़े बड़े शब्द बोलते हैं ना, टाइम मैनेजमेंट, स्ट्रेस हैंडलिंग, फलाना ढिमकाना, पता नहीं क्या क्या। यार ये एक्चुअली काम आती है गाइस। अब देखो मैं ये क्यों बोल रही हूँ, टाइम मैनेजमेंट तो मैंने आपको बता दें कि आपको टाइम बहुत वाइजली मैनेज करना पड़ेगा। अब स्ट्रेस, आपको ये स्ट्रेस होगा, आपके बाल भी सफ़ेद होना शुरू हो जाएंगे, आपका सब कुछ होने लग जाएगा। मैं डरा नहीं रही हूँ, मैं रियलिटी चेक दे रही हूँ। ठीक है, ये सिर्फ ऑनेस्ट, मैंने बोला था मैं ऑनेस्ट वीडियो बनाऊंगी इस वजह से। मेरे को रातों को नींद नहीं आती थी, मैं ये सोचती थी कि भाई सुबह क्या होगा, मेरे को उठना है, मेरे को अगर 8 बजे उठना है, मेरे को ये करना है, फिर मेरे पास कौन सा है, मेरे पास LRDI, मेरे पास ये है। अब यार मैं अगर खाना खाऊंगी तो आधा घंटा वेस्ट हो जाएगा, एक काम करती हूँ पढ़ते पढ़ते खाना, व्हाट नॉट यार, क्या चल रहा था मेरे दिमाग में। इसे कहते हैं मुझे एक्चुअली स्ट्रेस हो रहा था, मुझे पता चला कि भाई स्ट्रेस होता क्या है। ठीक है, ऊपर से अलग यार अगर नंबर कम आ गए तो ये हो जाएगा, मुझे ये वाला कॉलेज नहीं मिलेगा, मुझे ये वाला कॉलेज नहीं मिलेगा, मुझे ऐसे नहीं मिलेगा। फिर देन आई रियलाइज यार लेट इट बी, होने दो। देखो मैंने कभी कैट को टफ समझा ही नहीं। हाँ मेरे को ये था कि जैसे सब लोग बोलते हैं कि यार कैट ना यार कैट टफ, कैट वन ऑफ द टफेस्ट एग्जाम्स, कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है कैट। जैसे आप सोच रहे हो ना भाई, जैसे आपके 12th के बोर्ड्स होते हैं ना, बस वैसे जाके देना है। बस वो टफ पता है क्यों लगता है, क्योंकि आपके पास ना
इन्विजिलेटर्स घूमते हैं और आपके बहुत साइलेंस होता है और आपके पास ना 10 लोग बैठते हैं जिसको आप समझते हो कि मेरा कंपटीशन है, ये लोग, मुझे इनसे कम्पीट करना है। दैट्स द ओनली रीज़न वाई यू फाइंड कैट सो टफ। आप आराम से अपना लैपटॉप खोल के जब मॉक दोगे ना, आपको कुछ नहीं होगा। मैं आपको बोल रही हूँ, आपको 1% आपको डर भी नहीं लगेगा। लेकिन आपका वो जो एनवायरनमेंट है ना, जब आप कैट में बैठते हो जाके, एक लैपटॉप खुला होता है, पीछे इन्विजिलेटर घूम रहा है, हाथ ऐसे कांपते हैं, सामने 50 बंदे बैठे हैं, उनको देख के डर लगता है। और ऐसे कुछ नहीं होता। कैट वेट बहुत आसान है, आराम से अपनी प्रिपरेशन करो, 3 महीने में फतेह करके आओ, एकदम अच्छी परसेंटेज आएगी। अब देखो एक चीज़ और, जो लोग तो बिल्कुल ही टॉप टॉप के टॉप टियर 1 टियर 2 के कॉलेजेस को टारगेट कर रहे हैं, IIMs, सिम्बायोसिस, ये XLRI, ये सब हो गए। इनके लिए तो भाई इनको तो तैयारी करनी ही पड़ेगी, अच्छे से करनी पड़ेगी। और 3 महीने में तो मुझे तो लगता है अभी तो इनकी एक बार तैयारी हो चुकी है और वो दूसरी बार वापस रिवाइज कर रहे हैं, हो सकता है तीसरी बार भी कर रहे हो, हू नोज़। बट ये उन बच्चों के लिए जिनको मैं बता रही हूँ, जिन्होंने अभी तक हाथ भी नहीं लगाया और जिनको लग रहा है कि अब तो मैं कैट नहीं दे सकता हूँ, मेरे पास टाइम ही नहीं है। बहुत टाइम है आपके पास, आराम से तैयारी करो। और बहुत सारे मीन्स बहुत सारे कॉलेज के ऑप्शंस भी हैं आपके पास, ठीक है। इसके लिए मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगी बाद में। अब देखो, ये सब कुछ कर लिया हमने, अब क्या एक दिन करके छोड़ दोगे क्या इस चीज़ को? टाइम मैनेजमेंट कर लिया, स्ट्रेस भी हटा लिया, एलोकेट कर लिया टाइम, किस तरीके से करना है, ये देख लिया एग्जाम पैटर्न क्या है। नहीं, कंसिस्टेंसी इज़ द की। आपको कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा। आप 4 दिन करोगे, 5वें दिन आपका मॉक ख़राब हो जाएगा, आपको लगेगा यार मैं 4 दिन से पढ़ रहा हूँ, ये क्या हो रहा है मेरे साथ, कुछ नहीं हो रहा भाई, मेरे से तो नहीं हो रहा। ये थॉट्स भी आएंगे, मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं छोड़ रहा हूँ। रोना आएगा भाई, बाथरूम में जाके अकेले रोने वाले हो आप, रात को मुंह पे चादर डाल के अकेले रोने वाले हो। आपको लगेगा ये क्या है, क्या ही है ये, कुछ भी नहीं है। अभी ये सिर्फ एडमिशन के लिए टेस्ट है, आगे जाओगे तो और भी ज़्यादा बहुत मैं बोलना नहीं चाहती, बट बहुत कुछ होता है। इन सब की आदत पड़ जाएगी। 1 महीना आपको ऐसा लगेगा कि मैं क्या कर रहा हूँ अपने साथ, मुझे ऐसा लगता है कि मेरे को आदिवासी बन जाना चाहिए, संन्यास लेना चाहिए, ये सब होगा, ऑनेस्टली ये सब होगा। बट 1 महीने के बाद, 2 महीने के बाद आदत पड़ जाती है उस चीज़ की, और फिर आप ना कंसिस्टेंसी मेंटेन भी करना शुरू हो जाओगे। फिर आपको खुद ही लगेगा कि नहीं, मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है, मेरे को खुद बैठना है और बैठ के काम करना है, ये सब कुछ हो जाएगा, ठीक है। तो बस मैं इतना ही बोलूँगी कि, और लास्ट पॉइंट, ये जो भी मैंने आपको बताया ना, वो भूलना नहीं है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। और इस तरीके से आप अपनी तैयारी करोगे ना, डेफिनेटली कैट क्रैक्ड है, अच्छे से क्रैक है। और हाँ, ये जो मिसकंसेप्शन है ना भाई, कैट में टॉप करने के लिए सारे क्वेश्चंस करने चाहिए, ये तो सबको पता है कि भाई कैट में अच्छे परसेंटेज लाने के लिए सारे क्वेश्चंस करना टाइम नहीं होता है। आपको कौन सा क्वेश्चन करना है, बट सही करना है और कम टाइम में करना है, दिस इज़ व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट। तो ये करना इंपॉर्टेंट है। बाकी ऐसा नहीं है कि भाई मैं 2 घंटे में 3 घंटे में सारे क्वेश्चंस कैसे करूँगा, सारे क्वेश्चन नहीं करने होते हैं कैट में। बस अपना स्ट्रैटेजी पे फोकस करो। कैट जो एग्ज़ाम्स है ना, बीट भी एनी अदर एग्ज़ाम, कुछ भी हो आपकी लाइफ में, स्ट्रैटेजी इंपॉर्टेंस रखती है, ठीक है। तो किस स्ट्रैटेजी से आप काम कर रहे हो, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। मेरी स्ट्रैटेजी, जैसे मैंने आपको बताई, ये थी कि मैंने अपना टाइम डिवाइड किया, मैंने एग्जाम पैटर्न समझा, मैंने स्ट्रेस को हटाया सबसे पहले तो, और मैंने ये सोचना बंद कर दिया कि कैट टफ एग्जाम है। जब तक मैं यही सोचती रहूँगी कैट टफ है, तो भाई वो टफ है, फिर वो नहीं ईजी हो सकता। आपके दिमाग में ये चलेगा, ओ माय गॉड मैं टफेस्ट एग्जाम देने जा रहा हूँ, तो आपके दिमाग में चलेगा वो चीज़, जो कि हमें नहीं लाने देनी। कुछ नहीं करना है भाई, जाना है, भगवान का नाम लेना है, पढ़ाई हमने कर रखी है, और जाके बस एग्ज़ाम दे के आ जाना है, एज सिंपल एज दैट। कुछ भी टफ नहीं है इस पूरी लाइफ में, इस पूरे ब्रह्मांड में, पूरे यूनिवर्स में कुछ भी टफ नहीं है। इट ऑल मैटर्स कि आप किस तरीके से सोचते हो, दिस इज़ व्हाट ऑल मैटर्स, ओके। तो इतना मत सोचो, सब कुछ सही हो जाएगा, बस अपनी स्ट्रैटेजी बना लो। यही है मेरी एक लास्ट एडवाइस आप सबको, मेक अ गुड स्ट्रैटेजी फॉर योरसेल्फ, ओके। सो ये थी आज की मेरी सारी वीडियो। अगर आपको और इसके अलावा भी कुछ जानना हो तो मुझे बता देना, मैं उसकी सेपरेट वीडियो बना दूंगी। और नेक्स्ट वीडियो में मैं कोशिश करूँगी कि मैं आपको बताऊँ कि कौन कौन से कॉलेजेस अवेलेबल हैं, या फिर अपॉर्चुनिटीज़ हैं हमारे पास, अगर हमारी कैट में कम परसेंटेज आती है, ठीक है। उसके अलावा भी अगर कुछ भी होता है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, मैं आपको आंसर कर दूँगी। सो थैंक यू गाइस, बाय बाय एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम, बाय।